जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। देखिए, आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम का डेट बहुत नज़दीक आ चुका है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, लास्ट टाइम आप ऐसे कीजिए कि पहले आपका 1993 से लेकर 1999 के बीच जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम यानी बीपीएससी ने करवाया था, इसका क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर बनाइए। आप ये देख सकते हैं कि आपका ये पेपर कब हुआ, तो 1993 में हुआ। इसका प्रथम पाली का ये क्वेश्चन पेपर है प्राथमिक शिक्षक परीक्षा का। तो आप देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर बनाइए। एग्जाम से पहले इस पेपर को एक बार जरूर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सन 1911 ईस्वी में आपका दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। एक चीज़ याद रखिए कि दिसंबर 1911 में यानी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उसके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी में आपका 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को यानी भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा, कब किया, 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन आपका 1911 में ही दिल्ली दरबार लगाया गया था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए यहाँ 1911 दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर 1912 में तो बना है। सही है, 1912 में बना है, ठीक है। यानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ है, तो 1912 में राजधानी स्थानांतरित हुई है। लेकिन आपका ये दरबार 1911 में लगा था, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो युद्ध आपका अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों का पराजय का सामना करना पड़ा था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। देखिए, यह आपका 26 जनवरी 1950 को गणराज्य यानी गणतंत्र घोषित किया गया। हालांकि आपका 26 नवंबर 1949 को ही प्रथम बार संविधान को अंगीकार किया गया था, लेकिन फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ये है आपका मौलिक अधिकार। ये उल्लेख आपका अनुच्छेद 1418 में इसका किया गया। 14 से 18 के बीच समता का अधिकार का उल्लेख है। फिर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया गया है। फिर आपका है काम पाने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 4 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका ये सभी क्या मौलिक अधिकार है, लेकिन काम करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। राज्यसभा एक आपका अस्थायी सदन है, ये आपका कभी भंग नहीं होती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं, यानी ये रिटायर्ड हो जाते हैं और नए सदस्य का निर्वाचन होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अभी आपका वर्तमान में राज्यसभा का टोटल सीट 245 है और आपका राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासित में कहाँ भेजा गया था। तो सेंट हेलेना इसे भेज दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। देखो, वाटरलू की लड़ाई आपका 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी और उसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर उसे 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। ये था आपका अकबर। अकबर शाब्दिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, जबकि आपका औरंगजेब कट्टर मुस्लिम थे। औरंगजेब आपका कट्टर मुस्लिम थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया। ये आपका शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब, ऑप्शन पढ़ते हैं,
जब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा कि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया। देखिए 1857 क्रांति के बाद 1858 अधिनियम के तहत 1858 के नियम के तहत यानी भारत के शासन को यानी ब्रिटिश कंपनी से क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, यानी ब्रिटिश शासन को क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इससे आप ध्यान रखिएगा। यानी 1857 क्रांति के बाद 1818 अधिनियम के तहत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत का शासन यानी ब्रिटिश क्राउन यानी उसके महाराजा या महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका 1857 क्रांति के समय यानी गवर्नर कौन थे? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इससे आप ध्यान रखिएगा। और आपका भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग बना। इसी से आपका भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये क्या था? 1940 ईस्वी में, यानी 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। ये आपका क्या राष्ट्रीय फूल? कमल है। आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। देखिए भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को कब घोषित किया है? तो 24 जनवरी 1950 को यानी कमल फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि कथकली किस प्रदेश के नृत्य नाटिका है? तो आपका है कथकली केरल का है। कहाँ का है? तो कथकली केरल की लोक नृत्य है। जबकि आपका यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य होते हैं। और आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु को लोक नृत्य है। और इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये आपका मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। मुंबई बंदरगाह आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपका सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद जिन 2 राज्यों के बीच है वे है, यानी कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। हालांकि इसमें आपका केरल और पांडुचेरी भी का भी विवाद चल रहा है। यानी कहा जाए तो 4 राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। किसके बीच? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी राज्यों के बीच आपका पांडुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद है। देखिए पांडुचेरी आपका राज्य नहीं है, तो ऐसा मत कमेंट कर देना कि सब पांडुचेरी राज्य नहीं है। हमें बता रहे कि पांडुचेरी आपका राज्य नहीं है, वो आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कावेरी जल विवाद आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बीच यानी जल विवाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका WC बनर्जी। इससे आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुए थे और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। स्थापना किसने किया था? तो स्थापना किया था AU होम ने। AU होम ने इसके स्थापना किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। एक चीज़ और याद रखिए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारत के यानी गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे आपका, याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इससे भी याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। जब उन्हें क्या प्राप्त हो? ऑप्शन डी हो जाएंगे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति का एक प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों द्वारा जब स्वीकृति मिल जाएंगे तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ये आपका 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या है? 65 वर्ष है। वही आपका उच्च न्यायालय का 62 वर्ष है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और आपका न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। यानी किसी विधानसभा में सबसे कम सदस्य 60 हो सकता है और आपका सबसे अधिक सदस्य 500 हो सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। देखिए भारत में नागरिकता का उल्लेख आपका भाग 2 में किया गया है। भाग 2 में किया है और आपका अनुच्छेद
5 से लेकर 11 में इसका उल्लेख किया है। 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। इसका उल्लेख किस में है? तो इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 75 में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? यानी प्रधानमंत्री बनने के समय इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपका राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 हो जाएंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री समय बनते समय वो राज्यसभा के सदस्य थी, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। देखिए अभी तक आपका यानी कितने ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 3 थे ऐसे। इंदिरा गांधी बनी है, इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य बनते हुए प्रधानमंत्री बनी है। और आपका एच डी देवगौड़ा भी आपका राज्यसभा का सदस्य होते हुए वो प्रधानमंत्री बने थे। और आपका मनमोहन सिंह भी आपका राज्यसभा का सदस्य होते हुए ये प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 22 पर क्वेश्चन है आपका कि पोरोबुंदर एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? ये आपका है जावा में। कहाँ है? तो जावा में, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। इंडोनेशिया के जावा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो पेशवा कहा जाता था, आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएंगे। बालाजी विश्वनाथ मराठा का पहला पेशवा थे। मराठा के पहला पेशवा थे कौन? बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की है? ये कि आपका एडम स्मिथ ने, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। इसमें यानी मुक्त अर्थव्यवस्था के अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि भारत भारती का लेखक कौन था? ये आपका है मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ये लिखी आपका जवाहरलाल नेहरू ने। और आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 27 है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ये आपका है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके लेखक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। इसके और भी बुक है, यानी द भगवत गीता के लेखक भी आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और इंडियन फिलॉसफी के लेखक भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? ये क्या आपका घाना ने आपका सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की है इंग्लैंड से, इस आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी, ध्यान दीजिए, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी है, इसका स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपका लाला लाजपत राय। और एक आपका है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसके स्थापना कौन किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। लेकिन आपका यहाँ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी है, इसीलिए इसका स्थापना कौन किया है? तो लाला लाजपत राय किया है। कौन किया? लाला लाजपत राय किया है। तो आप गलती से गोपाल कृष्ण गोखले मत मार देना, क्वेश्चन सही से पढ़ना, ठीक है। जब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी रहेगा तब होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, और जब आपका सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी रहेंगे तब होगा आपका लाला लाजपत राय होंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे? ये था आपका सर सैयद अहमद खां, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ये आपका है म्यूद्दीन चिश्ती की, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन है कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो नासिक में लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है, लेकिन मथुरा में आपका कुंभ मेला नहीं लगते हैं। ठीक है, आपका कुंभ मेला 4 जगह लगता है। कहाँ? नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। और कहाँ? उज्जैन। ये 4 जगहों पर लगते हैं और प्रत्येक 12 वर्ष पर लगते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 33 है। क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक
कौन है क्वेश्चन क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है, ये आपका लॉक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है कि म्यांमार यानी बर्मा के किस प्रकार की शासन प्रणाली है। बर्मा में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो अभी वर्तमान में आपका लोकतंत्र स्थापित है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। वहाँ लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, तो आपका 2016 में लोकतंत्र स्थापित हुआ कहाँ, म्यांमार में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है पटना नगर निगम की आय का स्रोत कौन सा नहीं है। पटना नगर निगम का आय का स्रोत कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है सरकारी अनुदान, B2 है भवन कर, 3 है नाला कर, ऑप्शन 4 जाएंगे बिक्री कर। बिक्री कर पर टैक्स नगर निगम नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 36 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, यह है आपका शामिल। 2 है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ये आपका गलत है। ये आपका पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन आपका 44वें संविधान संशोधन, याद रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे आपका मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अभी वर्तमान आपका अनुच्छेद 300 के ए में इसे शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए, यानी संपत्ति का अधिकार आपका एक अभी क्या है, तो कानूनी अधिकार है। ये पहले आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और आपका अभी अनुच्छेद 301 के ए में 300 के ए में शामिल है, 300 के ए में शामिल है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है। ये आपका एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है कि पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सी है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जबकि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक आपका एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक आपका तारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये आपका ब्राज़ील है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक है। ये आपका अमेरिका है। ऑप्शन 3 हो जाएंगे। ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम हुए थे उस समय का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था आपका पल्लव ने। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। किसने करवाया, तो पल्लव के शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया है। याद रखिएगा, महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण यानी पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड्स की मुद्रा को कहते हैं। देखिए आपका नीदरलैंड्स आपका यूरोपियन संघ के सदस्य है, इसका मुद्रा होगा यूरो। इसका मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो है। यानी आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, यूरो होगा। यानी इसके मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो है, क्योंकि नीदरलैंड्स एक यूरोपियन संघ का सदस्य है। तो यूरोपियन संघ का जितने भी सदस्य होते हैं उसके मुद्रा यूरो होते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को हम क्या कहेंगे, उसे हम खगोलीय विद्या कहेंगे, यानी खगोल विद्या कहेंगे। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसे आप छोड़ दीजिएगा। जब आपका एग्जाम हुआ था इस समय का ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। उस समय का वो करेंट अफेयर है, यानी 1993 का करेंट अफेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। तो क्रिकेट का जन्मदाता आपका इंग्लैंड है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका 47 है कि कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर
3 हो जाएंगे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन देव ने करवाया था। नरसिंहवर्मन देव ने कराया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी आप छोड़ दीजिए अभी। लेकिन याद रखिए अभी वर्तमान में आपका यानी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है। तो अभी वर्तमान में आपका संयुक्त राष्ट्र का महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। ये भी आपका 1993 का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे भी आप छोड़ दीजिए। ये आपका क्या है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। लेकिन अभी याद रखिए अभी कि ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अभी आपका ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका ऋषि सुनक है। कौन है? ऋषि सुनक अभी वर्तमान में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तो जीव विज्ञान में किया है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। 1968 में इसे यानी 1968 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं। तो विजय घाट किसके समाधि को कहते हैं। तो विजय घाट कहते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री के यानी लाल बहादुर शास्त्री के समाधि को विजय घाट कहते हैं। और आपका जवाहरलाल नेहरू की समाधि क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शांतिवन। क्या कहते हैं? शांतिवन नाम दिया है। ठीक, फिर आपका कि जगजीवन राम, तो जगजीवन राम के कहते हैं हम क्या? समता स्थल। क्या नाम दिया है? क्या है? समता स्थल है, इसके समाधि का नाम समता स्थल है। और आपका राजीव गांधी के समाधि का स्थल का नाम क्या है? यह आपका नाम है वीर भूमि। क्या है? वीर भूमि है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है। ये भी आपका करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो किसी भी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल ये आपका सरोजिनी नायडू थी। कहाँ के राज्यपाल बनी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो यानी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है आपका कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये थी आपका सरोजिनी नायडू। किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वो बनी थी। और आपका कहा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये आपका सुचित्रा कृपलानी है, इससे भी ध्यान रखिएगा। यह भी आपका उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी, यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी है। आप देश के भी बोल सकते हैं कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचित्रा कृपलानी है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यानी देश का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं। ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी विधायक को धन विधायक है या नहीं इसको प्रमाणित कौन करता है, तो ये करता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और आपका धन विधायक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आपको देखिए जिस तरह का क्वेश्चन ये है इसी तरह का क्वेश्चन आपका इस बार भी बीपीएससी में रहेगा। इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल रहेगा लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, यानी आपको आता हुआ क्वेश्चन रहेगा। देखिए आप सभी क्वेश्चन आपका आसानी है, इसमें से कोई भी चैप्टर क्वेश्चन आपका भारी नहीं है, सभी क्वेश्चन आपका आसान है, लेकिन सभी चैप्टर से लिया गया है। ध्यान दीजिए सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन लिया गया है। तो आप जो लुसेंट पढ़ते हैं उसमें विविध दिया, ठीक, इसके पीछे जाइए आपका एक दिया होगा विविध करके, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए विविध के क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक। विविध जो आप पढ़ लेंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पूछा गया था कि देश की प्रथम राज्यपाल कौन है, महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपका जितना भी है वो आपका विविध में मिल जाएंगे। तो लुसेंट के पीछे का जो पेज रहता है उसमें आपका विविध दिया रहता है। तो सबसे पहले आप विविध के क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक। विविध क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। विविध से क्वेश्चन आपका लगभग 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा आपका विविध से, तो इसको एक बार जरूर पढ़िए, आप विविध को याद जरूर कीजिए। इसमें जितना भी आपका प्रथम है, जिसमें प्रथम है, बीच में प्रथम है, सबसे लंबी सबसे छोटी सभी आपको दिया हुआ विविध में, तो विविध को पढ़िए। और आपका सभी बुक का राइटर का नाम भी दिया है किसमें, विविध में दिया है, इसे आप पढ़िए। एक बार जब विविध पढ़ लेते हैं तो आपका विविध से कम 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, तो विविध को आप जरूर रट जाइए, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है, सॉरी 54 तो हो गया। क्वेश्चन आपका 55 है कि एशियन खेल 1982 में खेले गए थे, कहाँ खेले थे, तो दिल्ली में खेले गए थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन आपका 56 है कि बरौनी ताप विद्युत घर कहाँ स्थित है? ये आपका बिहार में है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। देखिए बरौनी ताप घर जो है वो आपका रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? तो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। कब किया है? तो 1962 में किया है। इसे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यानी फिल्म कौन सा है? तो ये आपका आलम आरा है। आलम आरा आपका भारत का प्रथम बोलने वाली चलचित्र यानी फिल्म है। इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है कि गांधी नामक चलचित्र यानी फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई? कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी आपका रोहिणी हट्टंगडी। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। जबकि आपका गांधी का रोल किसने लिया था? तो गांधी की भूमिका वेन किंग्सले ने निभाई थी। वेन किंग्सले ने निभाई थी। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो उस समय में आपका मध्य प्रदेश में सबसे अधिक थे। यानी इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी याद नहीं रखना है। अभी आप रखिए किस पर? तो जनगणना 2011 के अनुसार याद रखिए। जनगणना 2011 के अनुसार आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका पुराना है, ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। ये 1991 की जनगणना है। यह क्वेश्चन कब पूछा? 1993 में। इसीलिए 1993 में आपको पूछा है क्योंकि ये आपका 91 का जनगणना है। तो अभी आप वर्तमान में याद रखिए जनगणना 2011 का जितना भी डाटा है आप जनगणना 2011 का याद रखिए। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? ये तो आपका पत्ती यानी इसमें आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसमें आपका प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ये आपका ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल है। यानी आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था। ये था आपका रस खान। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा आपका विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कीमतें प्रायः कम होती है। कीमतें प्रायः कम होती है कब होती है? तो आर्थिक मंदी में। आर्थिक मंदी में आपका वस्तु की कीमतें यानी क्या होते हैं? मूल्य इसका कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड कम हो जाते हैं। जब किसी वस्तु का आपका डिमांड कम हो जाए तो उसका मूल्य आपका ऑटोमेटिक क्या होगा? कम हो जाएगा। मूल्य कम हो जाएगा। यानी मूल्य कम कब होता है? तो आर्थिक मंदी में होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। और आपका मुद्रास्फीति के समय में इन वस्तु का मूल्य क्या होता है? अधिक हो जाते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है 1930 ईस्वी के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? यानी 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? ये होता है आपका अमेरिका में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्यों की राष्ट्रकुल में भूतपूर्व राष्ट्रों की इकाई शामिल है। ये आपका इंडो चाइना शामिल है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? यह वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध आपका यानी सितंबर 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 68 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक यानी सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? यानी भारत में सबसे लंबे समय तक अभी तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? तो इससे पहले था आपका यानी ज्योति बसु थे पहले, लेकिन इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कौन तोड़ा है? याद रखिएगा। यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री आर के चामलिंग याद रखिएगा। आर के चामलिंग अभी वर्तमान में आपका सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। इससे पहले आपका कौन थे? तो ज्योति बसु थे। इसीलिए आपका यानी क्वेश्चन ये कब का है? तो 1993 का है। इसीलिए आपका इसमें आर के चामलिंग ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये आपका वर्तमान में आपका सबसे अधिक कौन है? तो आर के चामलिंग है सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले। तो ज्योति बसु का आप मत याद रखिए। अभी क्या याद रखना है? तो याद रखना है आर के चामलिंग यानी सिक्किम के मुख्यमंत्री आर के चामलिंग अभी वर्तमान में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो न्यायमूर्ति रामास्वामी पर यानी महाभियोग चलाया गया था जो असफल रहा है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो 70 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, जॉर्ज फर्नांडिस। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति कहाँ से आरंभ हुई? तो ये होगा इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? ये आपका कब पारित हुआ? तो ये होता है, याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में। ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का अन्य भंडार कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का अन्य भंडार कहा जाता है क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न की सबसे अधिक उत्पादन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 74 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? तो चावल सबसे अधिक उत्पादन आपको पश्चिम बंगाल में होती है। चावल की उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है, जबकि आपका गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होती है। इसी याद रखिएगा, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 75 है कि भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो ये आपका 1 अप्रैल 1961 को। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। और आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। लेकिन आप इसको याद मत रखिए, अभी आप इसको याद रखिए जो अभी वर्तमान में आपका भारत की जनसंख्या है कितना है? 142.86 करोड़ है। ये नया डाटा है, इससे आप याद रखिए। यानी अभी वर्तमान में आपका यानी भारत चाइना को पीछा छोड़ करके विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गया है। कितना जनसंख्या है? तो 142.86 करोड़ है। इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। लेकिन आप इससे मत याद रखिए, आप जनगणना 2011 के अनुसार को डाटा को याद रखिए। जनगणना 2011 के डाटा को याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? ये भी मत याद रखिए, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी जो वर्तमान में आपका यानी कितने वन है इसे आप याद रखिए। वर्तमान को जो डाटा है इससे याद रखिए। ये आपका पुराना क्वेश्चन यानी उस समय 1993 में एग्जाम हुआ है, उस समय के ये आपका डाटा है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाकर कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है आपको, अभी जो वर्तमान में आपका यानी वन संबंधित जो जनगणना है इससे आप याद रखिए, इसे आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपको योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना किया गया। तो जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरह से आपका नीति आयोग के अध्यक्ष भी आपका प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसी इस तरह से देखा जाए आपको, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्योंकि आपका 2015 में प्रधानमंत्री वही थे। तो आपका नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आपका कहा जाए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका अरविंद पगवरिया थे। इससे आप याद रखिएगा। और आपका वर्तमान में आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी नरेंद्र मोदी है। लेकिन आपका अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है के सुमन बेरी है। कौन है? के सुमन बेरी है। इससे आप याद रखिए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो के सुमन बेरी है। इससे आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के जादूगर कहा जाता था मेजर ध्यानचंद को। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि माधवराव सिंधिया किस खेल संगठन के प्रधान है? देखिए आपका ये भी क्वेश्चन आपका उस समय का
करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। जब आपका एग्जाम हुआ था इस समय का आपका ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को बनाना भी जरूरी नहीं है, इसे आप मत बनाइए, लेकिन ध्यान रखिए ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 83 है। क्वेश्चन है कि किस हिंदी चलचित्र यानी फिल्म का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ। क्वेश्चन है किस हिंदी चलचित्र यानी फिल्म का प्रथम विश्व प्रदर्शन टीवी पर हुआ। ये होता आपका फिर तेरी कहानी याद आई, इस फिल्म का हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का है क्वेश्चन 84 है कि हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे। हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे। ये था आपका रामानंद सागर। आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। देखिए अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है और नेपाल भी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन क्यों पूछा गया था। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया 1993 में। तो 93 में आपका सार्क के सदस्य अफगानिस्तान नहीं थे, सार्क का सदस्य अफगानिस्तान नहीं थे, लेकिन 2004 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बन गया है। सार्क का सदस्य 2004 में अफगानिस्तान बन गया है। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका चारों ऑप्शन क्या है तो सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद कह सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद का अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक में कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, ये होता है आपका यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह से आपका जैसे लोकसभा में आपका यानी मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं। यानी केंद्र के जो मंत्री परिषद होते हैं वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसी तरह से आपका राज्य के मंत्री परिषद भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। राज्य मंत्री की क्या स्थिति है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे कि वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो किसी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में लगाया जाता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो मुंबई के क्षेत्राधिकार में आते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, यानी मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य आते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 92 है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। तो ये था आपका यानी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1993 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था। ये था आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को 1993 ईस्वी में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि लेटर्स फ्रांस द फादर टू द डॉट। क्वेश्चन क्या है, लेटर्स फ्रांस द फादर टू द डॉट किसने लिखा था। ये लिखा था आपका यानी ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दिया था। ये दिया था आपका जॉर्ज बुश ने। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है गूगली शब्द
किस खेल के साथ संबंध है, तो गूगली शब्द का संबंध है क्रिकेट से। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी आपका जब एग्जाम हुआ था उस समय की आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसे आप मत याद रखिए, लेकिन आपका इसे याद रखिए कि अभी आपका वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। ये आपका जगदीप धनखड़ है, याद रखिए जगदीप धनखड़ आपका वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में आपका भारत के उपराष्ट्रपति है। और आपका वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदला गया कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन आपका 98 है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल आपका राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं, जबकि आपका केंद्र का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी कौन होते हैं, ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आपका केंद्र के उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं और राज्य का कौन होते हैं, तो एडवोकेट जनरल होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि रिटर्निंग अधिकारी होता है। रिटर्निंग अधिकारी होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे कि वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए आपका कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यपाल और आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों बनने के लिए आपका न्यूनतम 35 वर्ष आयु चाहिए। जबकि आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका 1993 में बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न। तो इसी तरह से आपको हमको जब भी समय मिलेगा आपको 1993 से लेकर 1999 तक जितने भी पेपर हुए सभी पेपर को हम डिस्कस करवा देंगे। तो जिस तरह से हमको समय मिलेगा, जब भी समय मिलेगा आपको हम बीच बीच में ये सेट करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए।